नमस्कार दोस्तों, भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। दोस्तों, भागवत गीता के 5वें अध्याय से हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज़्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म अलग अलग रास्ते हो, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाते, बल्कि मनुष्य खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उन्हीं का फल उनको वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो सारे प्राणियों का हित करता हो, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बंधता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है। वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन हैं। इसका त्याग कर। दोस्तों, हमारी बॉडी यानी शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज ही है अगर आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा हाथ है और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा। दोस्तों, जो रास्ते भागवत में बताए जा रहे हैं वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं, और अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल कर ही लोगे। जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है।